हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। लेकिन आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आफ्टर 18 जुलाई आई विल मेक अ वीडियो ऑन मोशन। सो दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो फॉर द एंटायर चैप्टर दैट इज़ मोशन। और मैंने इस वीडियो के अंदर जो है एनसीईआरटी को डिटेल में कवर किया है। हर छोटे से छोटी चीज़ को मैंने कोशिश करी है कवर कराने के लिए, जो कि आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें बोली हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैंने बीच बीच में बोले हैं, तो इसलिए इस वजह से इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा इनिशियल टू फाइनल तक फुल लेंथ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस बात की गारंटी है, इसको देखने के बाद आपका इमोशन जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ये है कि जब मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करूँगा तो आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो कि एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, ये तमाम नोट्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पे सिर्फ द एजुकेटर्स टीम को सर्च कर लीजिए और इसको मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं मोशन। देखिए, मोशन क्या है? मोशन क्या कहलाता है? किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशंस मैंने इसमें नहीं लिखी है। जितना इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के हिसाब से, उतना ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजिशन, चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मोशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, और दो टर्म्स है, जिसमें पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने यहाँ नोट भी लिखा है, हर एक चीज़ को देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे चीज़ लिख दी है। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, देखिए एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी जा रहा है, ए से बी देन सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने S1 कवर किया और यहाँ S2 किया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कहलाएगा वो कहलाएगा S1 प्लस S2। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो उसकी इनिशियल पोजीशन है यानी ए, और उसके बाद जो फाइनल पोजीशन जो है सी, तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है, ये कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड डिस्टेंस इट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और इसको दूसरा देखिए, एग्जामिनर यहाँ घुमा भी सकता है, टोटल लेंथ भी कह सकता है, या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस भी बोल सकता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने नंबर लाइन या एक स्ट्रेट पाथ समझ लीजिए, जो कि किलोमीटर में दे रखा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है O पॉइंट से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है? A पर, देन आ जाता है B पर। तो यहाँ से अब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? O, और फाइनल पोजीशन क्या है? B। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जो होगा यानी टोटल लेंथ, यानी OA प्लस AB। तो यहाँ पे O है आपके 60 है और AB जो है आपका 35 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 85 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल होगा O से B, तो ये जो हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है O से चल के A गया, A से चल के B गया और B से चल के वापस O आ गया, तब डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 60 प्लस 60। क्यों? कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? O से A, देन वापस ये, एंड फिर वापस B टू A, यानी 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब A भी ये है, O से चला A और वापस
ओ से चला, इसको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से गया ओ और फिर वापस आ गया इस तरीके से। तो ये अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी कितनी है वो तो ज़ीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसको मैंने आगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब भी हम डिस्टेंस को स्पेसिफाई करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम डिस्टेंस को स्पेसिफाई करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो सकता है कि डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो तो मैंने अभी आपको प्रूफ ही कर दिया, ठीक है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक। ये आपको बता दिया। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए पोजिशन ए है, ये बी है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस भी यही है, यानी टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल लेंथ कवर, और इनिशियल टू फाइनल के बीच में यही इसकी फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही हुआ। तो उस केस में ये जो है ये डिस्टेंस भी वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। हर एक चीज़ में क्वेश्चन एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से फ्रेम करता है, और अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो मोशन हलवा चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। मान लो कि पहले 2 मिनट के अंदर वो 5 मीटर गया, अगले 2 मीटर में वो फिर 5 मीटर गया, फिर अगले 2 मीटर में वो फिर 5 मीटर में गया, यानी जो टाइम जो है वो तो कांस्टेंट है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5-5-5, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट अगर होगा क्या, मान लो कि पहले 2 मिनट में वो 4 मीटर गया, फिर अगले 2 मिनट में वो 6 मीटर चला गया, उसके अगले 2 मीटर में वो 12 मीटर चला गया, ठीक है। तो वो क्या डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको मैं अभी ग्राफिकली आगे एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आएगा, तो आपकी अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है एग्जामिनर जो है ये ऑब्जेक्टिव के भी फॉर्म में पूछ सकता है इसको, तो ध्यान रखिएगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एंड अनइक्वल डिस्टेंस, ये ध्यान देखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। नाउ आगे आते हैं रेट ऑफ मोशन। देखिए स्पीड आप सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अक्सर एग्जामिनर जो है रेट ऑफ मोशन लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेट ऑफ मोशन क्या चीज़ आ गई। रेट ऑफ मोशन को डिफाइन किया है 2 चीज़ों से, ठीक है। तो पहली चीज़ है आपकी स्पीड और दूसरी चीज़ है आपकी वेलोसिटी। तो चलिए आगे बात करते हैं, पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, यानी कितना, अगर कोई डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में चलता है तो वो कहलाता है स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक डिस्टेंस चला कितने, एक यूनिट टाइम में चला, और ये यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर आवर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्पीड के बारे में, ये है टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को मैंने भी क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई फिक्स नंबर होगा। दूसरा पॉइंट है कि स्पीड जो है ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो, वो वेरी कर सकती है, ठीक है। आपने गाड़ी चलाई होगी तो कब भीड़ भाड़ इलाके में आप कम स्पीड पे चलाते हैं और खाली रास्ते पर आप थोड़ा सा तेज़ भगा देते हैं, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी और पूछ लिया था कि फाइंड द स्पीड इन एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में बच्चों ने आंसर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू सभी लोगों ने सही निकाली, बट उसका आंसर किलोमीटर पर आवर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके जहन में था कि भाई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें किलोमीटर पर आवर हो गई। बच्चे ने हमें अपना जो है जवाब भी दिया था, ठीक है। जबकि एसआई यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपसे ये पूछे नहीं कि स्पीड किस में पूछ रहा है, वो कौन सी यूनिट में पूछ रहा है, तब तक आप मीटर पर सेकेंड में ही निकालेंगे। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए अच्छे से, ठीक है।
उसके बाद आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये है, एवरेज स्पीड का मतलब ये, मान लीजिए कि आप अगर अलीगढ़ से दिल्ली जाएं या अपने घर से कहीं कुछ दूर पे जाएं, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा तेज़ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए थोड़ा हल्के जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट तो नहीं गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए से बी और बी से सी का ये ट्रैक है, ये 40 मीटर का है, ये कितना उसने कवर किया, 16 सेकंड में कर लिया, ठीक है। और ये मान लीजिए 50 मीटर है, ये इसने कर लिया 24 सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 56, चलिए जो भी है 50 लिखा है मैंने, 56 लिखा है, जो भी लिखा है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 96 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, 16 सेकंड प्लस 24 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 सेकंड। तो ये आप इसको 40 सेकंड कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी निकल के वो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये भी एक रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डेफिनेट डायरेक्शन का मेंशन होना मस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन ज़रूर होगी, जब भी वेलोसिटी की बात करेगा तो उसमें डायरेक्शन का जिक्र ज़रूर होगा। डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा तो वो स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी हमने लिखी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे स्पीड वेरी कर सकती है, ऐसे वेलोसिटी भी कर सकती है, ठीक। दूसरी इसमें ये दूसरा इंपॉर्टेंट खास चीज़ है जो लिखा हुआ है कि स्पीड जो है चेंज, वेलोसिटी जो उसकी है जो चेंज हो सकती है, इट कैन बी चेंज बाई द, अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन ऑफ मोशन करे या फिर दोनों करे, ये ध्यान रखिएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही क्रिएट कर दिए हैं, तो चौथा वो नन ऑफ दीज, ठीक है, इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, या तो स्पीड चेंज कर दे या डायरेक्शन ऑफ मोशन कर दे या फिर दोनों कर दे, ठीक है। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देखिए अभी मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्शन उसने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे स्पीड तो बोल ही नहीं सकता, यहाँ जो होगी वो वेलोसिटी की बात हो रही होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तब हम जो मोशन को एक्सप्रेस करते हैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक। दूसरा एक और इसका फॉर्मूला बनता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अभी हमने बात किया कि वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इसी वजह से यहाँ पे टोटल नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है एवरेज वेलोसिटी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। वहाँ क्या था, टोटल डिस्टेंस था, पीछे टोटल डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस, बट यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट द टाइम टेकन विल बी द टोटल टाइम टेकन इन द होल जर्नी, ठीक। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी वही होती है जो कि स्पीड की है, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये पहला सवाल हम ले लेते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार, हर गाड़ी में जो होता है मीटर होगा उसको ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ओडोमीटर कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, यानी जब भी कोई जो है ये ट्रिप स्टार्ट करी गई, तब उस टाइम ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो 2000 किलोमीटर थी, और जब ट्रिप ख़त्म हुई तो ये हो गई 2400, और ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो टोटल 400 किलोमीटर की दूरी हो गई। और कितने टाइम में चला, इसमें दे रखा है ट्रिप जो है 8 घंटे में हुआ, 8 घंटे में हुआ। तो हमें पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखिए यहाँ से मेंशन कर दी किलोमीटर पर आवर, ठीक, किलोमीटर पर आवर में। और अगर ये नहीं मेंशन करता, बस यहीं छोड़ देता फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो आप मीटर पर सेकंड में ही निकालते। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड जो है उसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब आप देख लीजिए कि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 8, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में तो है ही, 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर यानी 8 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब किलोमीटर पर आवर से ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको एक वो बता दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर
से जब हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, जब भी मीटर पर सेकंड में जाएंगे किलोमीटर्स पर आवर से तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर से इसमें जाएंगे किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5/18 कैसे आया, कुछ नहीं है, ये बस किलोमीटर को हमने लिखा 1000 और आवर को लिखा 16 × 60, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप 5/18 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट जो है 50 × 5/18 कर दीजिए और इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 18, ठीक। तो ये निकल के डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण स्विम्स इन अ पूल ऑफ 90 मीटर, ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। देखिए टाइम दे दिया, 1 मिनट में उसने 180 मीटर को कवर किया बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक along the same path. Find the average speed and the average velocity of the Arun, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कोई स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ आपके पास दे रखी है 90 मीटर। तो अरुण भाई साहब जो है यहाँ से गए यहाँ और यहाँ से गए यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि यहाँ की बात कर रहा है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड जो होती है मैंने आपको बताया ऊपर के टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 + 90 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में 1 मिनट में। अब यहाँ किसी यूनिट का तो जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। टाइम उसने दे दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अरुण वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो वहाँ होगी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की जब बात करेगा, एवरेज वेलोसिटी ये मैंने आपको बताया था, ये है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकिन। तो टोटल टाइम टेकिन तो वही है 60 सेकेंड, वही रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब भाई ये यहाँ से गया यहाँ वापस यहीं लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, लेकिन इसकी दूसरी टर्म को भी ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन का होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसमें डायरेक्शन का होना मस्ट है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो उसमें भी डायरेक्शन का होना मस्ट है। तो एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल है, कुछ बच्चे इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है v माइनस यू दैट इज v है फाइनल वेलोसिटी और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो ये जो है एक्सेलरेशन कहलाता है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये -2 नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जब भी एक्सेलरेशन जो है, अभी अगर आप जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आप बात करेंगे, तब उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और डायरेक्शन मोशन के अगेंस्ट जब ली जाएगी तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इधर, तो इसी डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्ट तो ट्रैवल इधर कर रहा है लेकिन आप इधर की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट आएंगे तब ये नेगेटिव लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड को बताया वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि जब भी एक्सेलरेशन की बात करेगा तो उसमें भी डायरेक्शन का मस्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में बोला, देखिए स्ट्रेट लाइन, तो उसने डायरेक्शन मस्ट कर दी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल इसका फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई भी चीज़ आप ऊपर से छोड़ दीजिए तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो क्या चीज़ निकल कर आ गई यहाँ से, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन अब एग्जामिनर यहीं से बना देता है, ठीक है। वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या बढ़े इक्वल अमाउंट से या घटे
तब उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। और इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल ये है कि अगर कार किसी स्ट्रेट रोड पे चलती है तो कभी इसकी स्पीड बढ़ती है और घटती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसके तो एग्जाम्पल आप बहुत से ले सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है पूछ लिया जा सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, एक एक वर्ड पे फोकस करिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, दैट मीन्स रुका हुआ है, तो u बराबर हो गई 0, यानी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, उसने इनिशियल से स्टार्ट किया और एक वेलोसिटी गेन कर ली जो कि बन गई फाइनल वेलोसिटी v। कितने टाइम में बनी? ये t टाइम हो गया 30 सेकंड में। उसके बाद उसने ब्रेक को अप्लाई किया और स्पीड पहुंचा दी 4 मीटर पर सेकेंड अगले नेक्स्ट 5 सेकंड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है दोनों केस में। तो इसको आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक टेबल बना लीजिएगा और लिखिए, जो है मेंशन करिएगा इस तरीके से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले केस और ये ले लिया दूसरा केस, पहले में थी 0 और फाइनल हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 30 सेकेंड। और दूसरे केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? वो 6 होगी। क्यों? क्योंकि 6 पे तो वो चल रहा है, तो इनिशियल हो गई 6 और कहाँ पर आया? 4 पर आ गया। वो कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, बस। तो पहले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू, फॉर्मूला आप लगा दीजिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट मीन्स 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, ये आ जाएगा आपके पास 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे केस में यही होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 4, बट इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई है 5, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/5, दैट मीन्स माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई जो है सर आपने तो ये बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तब आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिव निकाल दिया, क्यों ले दिया? अरे देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि आप चल रहे हैं, ठीक, चल रहे हैं, आपने उसको मोशन में कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करी, इनिशियल से स्टार्ट किया, चलते रहे, लेकिन अब आपने क्या किया? ब्रेक को अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक को आपने अप्लाई किया तो आपने अपने व्हीकल को, यानी इसने राहुल ने जो किया वो साइकिल को रोकने की कोशिश करी, यानी मोशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ तो मैंने समझाई थी कि एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी के, मोशन के, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लिया जाता है, और अगेंस्ट द डायरेक्शन होता है, ठीक, अगेंस्ट द डायरेक्शन या अगेंस्ट द मोशन की बात करिए, ठीक है, तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ये प्रूव भी हो गया कि ये -0.4 आया। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किए थे, यानी मोशन के अगेंस्ट गया था वो, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि मैं इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करूँगा। ये ग्राफ मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए जो है ये बना है, काफ़ी कलरफुल है, जिससे कि आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए 2 सेकंड पहले 0 पे 0 डिस्टेंस था, 0 पे 0 डिस्टेंस था, 2 सेकंड में कितना गया? 1 मीटर गया। फिर 4 सेकंड में, यानी कितना टाइम गया? 2 सेकंड का गैप हो गया, कितना गया? 2। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चला गया? 3। फिर अगले 2 सेकंड में कितना गया? 4। फिर अगले 2 सेकंड में गया 5। फिर अगले 2 सेकंड में गया 6। तो देखिए ये कांस्टेंट, मतलब एक इक्वल इंटरवल टाइमिंग, 2 सेकंड में एक फिक्स इंटरवल जो है वो चल रहा है, यानी 1-1 मीटर की दूरी को वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता है तो हमेशा लीनियर ग्राफ आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन भी बोल सकता है या लीनियर भी बोल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ लीनियर, ठीक है, या फिर अ कांस्टेंट, या फिर अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट नहीं, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा मैंने लिया है, 0 पे 0 था, 2 सेकंड के बाद वो 1 मीटर चला गया,
अगले 2 सेकंड के बाद यानी 4 पे गया तो वो 4 पे चला गया, फिर अगले 2 सेकंड के बाद वो 9 पे चले गया, फिर अगले 2 सेकंड के बाद वो 16 पे चला गया। तो देखिए क्या ये कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। टाइम तो इक्वल इंटरवल तो 2-2 है, यानी 2-2 का डिफरेंस है 2-2 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस का जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में जो है ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट कभी भी नहीं आएगा। और क्योंकि ये बढ़ता चले जा रहा है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता चले जा रहा है तो ये हमारे पास इस तरीके से राइजिंग ग्राफ आया। ये नेगेटिव भी हो सकता है कि अगर घट जाए, जब घटेगी तो ग्राफ की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अगर आप, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, और एक फिक्स डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वेलोसिटी बन गई। तो एक फिक्स उस पे चल रहा है स्पीड पे, जैसे मान लीजिए 50 पे चल रहा है, अभी आपने देखा कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 50 किलोमीटर के स्पीड पे आप चल रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद भी आप 50 पे चल रहे हैं, फिर अगले 1 घंटे बाद भी 50 पे चल रहे हैं, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, पैरेलल टू टाइम के, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप बोलने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अभी बताया था जब भी यूनिफॉर्म होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब आते हैं, सेकंड आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे कि अभी आपको बताया कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तब वो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म की बात कर रहा है तो स्ट्रेट आएगा, यूनिफॉर्म की बात कर रहा है तो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम गिव द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेलोसिटी और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ऑल्दो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज सेम, दैट इज मीटर किलोमीटर जो भी आएगी, बट आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बहुत ही कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये कब होगा, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। अब आप देखिए, ये आपको बता दिया कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया इनक्लोज होगा एंड द टाइम एक्सिस, वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वही बात है जो कि यहाँ बोला है कि वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है। अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यही तो होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस। तो ये जो शो कर रहा है ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या शो कर रहा है, टाइम। तो वेलोसिटी यानी किलोमीटर पर आवर, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आवर से, टाइम भी आवर में, तो कैंसिल करा तो ये निकल के आ गया किलोमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ग्राफ भी दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस ग्राफ का एरिया, ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट आउट करे उन पॉइंट के बीच में जो होगा एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये नहीं है कि आपने ये पूरा यहाँ से यहीं देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो इसके नीचे नहीं, जो पॉइंट उसने बोले हों, जैसे ए और ई की बात कर रहा है तो इसको नीचे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, और जो ये फिगर बने उसका आप एरिया निकाल दीजिए। अब यहाँ पे दो फिगर बन रही हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया प्लस दिस एरिया, तो जब टोटल एरिया निकाल देंगे तो वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये कुछ ग्राफ के जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म हो। देखिए आप खुद देखिए पॉइंट्स का वेरिएशन कहाँ है, कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ था, ठीक है। लेकिन इसको एक, अब आप सोचेंगे स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से तो ज्वाइन किया है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली जो है एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं इसके वेरी कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, इसको ज्वाइन करके ज़रूर दिखाया है। क्योंकि ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं
ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं। लेकिन ये जो शो कर रहा है आप देखिए, ये कह रहा है ये डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट्स एक लाइन में होते तभी आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलते। अब आप देखिए दूसरा ग्राफ है, ये देखिए पॉइंट्स किस तरीके से जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था डाटा अगर आप इस तरीके से लेंगे तो ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको शो किया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का ग्राफ जो है कभी भी स्ट्रेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेट आपने ज्वाइन करके दिखाएं कि ये स्ट्रेट पोजीशन से किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये स्ट्रेट कैसे बना दिया, नहीं, ये अगर स्ट्रेट होता तो ये यूनिफॉर्मली बन जाता, ठीक है। सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन में होते तब ये यूनिफॉर्मली बनता, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रहे हैं, तो वही चीज़ को यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अगर एक्चुअल में जो ग्राफ बनना होता तो ये कुछ ऐसे जाता, यहाँ से आता, फिर ये ऐसे 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 जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि इसमें आप लोग ज़्यादातर बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस किसके लिए है, हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इक्वेशन ऑफ मोशंस किसके लिए है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब हम उसकी वेलोसिटी को, उसके डिस्टेंस को और उसके टाइम को तीन इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने का अपना अपना तरीका है, u स्क्वायर को उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं, ठीक। अब इन्हीं पे बेस, मैंने इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी रेस्ट की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, रेस्ट से स्टार्ट करता है और वेलोसिटी कितनी गेन करता है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, यानी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई जो उसने गेन करी वो हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में करी उसने, 5 मिनट में करी, ठीक है। तो इसको पहले वेलोसिटी को आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगी, वो 75 नहीं, वो 72 है, बेसिकली 72 है ये। तो 72 किलोमीटर मैंने आपको बताया 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 टू 36 एंड 36 टू यानी 4 हो जाए, ये हो जाएगा 4, तो 5 × 4 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही यूनिट में ही रखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम कितना हो जाएगा, 5 मिनट, यानी 5 × 60 यू विल गेट 300 सेकेंड, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आप, और ये भी बोल रहा है कि अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, देख लीजिए तभी वो इक्वेशन वैलिड है। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला बताया था। v कितना है फाइनल आपके पास, v है आपके पास 20, इनिशियल आपके पास 0 है, टाइम कितना है 300 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 300, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस चला इस टू अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी के गेन करने के लिए, तो डिस्टेंस कितना चलेगा। तो डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपने निकाली है, ये कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 300, ठीक है। नो, ये चीज़ नहीं, ये नहीं लगाना है। हाँ, क्या क्या दे रखा आपका, एक्सेलरेशन आ गया, v आ गया, u आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u आपके पास है ही, तो 0 है, ठीक, तो ये तो हो गई 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास अभी निकल कर आया 1/15 इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम कितना है
300 इंटू 300, ठीक। तो ये कर लीजिए 15 टू द 30, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 इंटू 30 जब करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6000 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300, ठीक। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, हो जाएगा हाफ इंटू a कितना है 1/15, टाइम कितना है 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपके पास 1/2 इंटू 15 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपके पास 300 इंटू 300, तो ये आ जाएगा आपके पास 10, और 10 इंटू 300 हो जाएगा आपके पास 300 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3 किलोमीटर इसका आंसर आ गया, यानी सेकंड का आंसर जो है वो 3 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में सिर्फ वैल्यू चेंज होगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रेक्स अप्लाइड, इसने साफ बोल दिया ब्रेक अप्लाइड हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ब्रेक अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वो कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये -2 नहीं है, बेसिकली उसमें आता नहीं है लिखा हुआ, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन, जाहिर सी बात है जब अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो मैंने बताया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। आगे है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो कार ने 2 सेकेंड का टाइम लिया रुकने के लिए, ठीक। तो कार रुकने के लिए, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ, वो पता नहीं है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, तो डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप u निकाल दीजिए, उसके बाद आप s इज़ टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो v इज़ टू होता है u प्लस का at, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ से u आ गया आपके पास माइनस का a इंटू टी। ए कितना है ऑलरेडी आपने ले रखा है -6, और टाइम कितना है आपके पास 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो u आपके पास निकल कर आ जाती है, u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से अब डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो s इज़ टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, तो डिस्टेंस आ जाएगा u कितना आपके पास 12 इंटू t कितना है 2 प्लस का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, या इसको दूसरे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो चलो उसके दूसरे तरीके से देख लेते हैं, दूसरे तरीके से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम सोच रहे इसको शॉर्ट तरीके से करा देते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया पेन, हाँ ठीक। तो देखिए एक इक्वेशन आपने, तीसरी इक्वेशन जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होती है, ठीक। अब आपको पता है ये u जो है फाइनल वेलोसिटी, वो गाड़ी आके रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक। और u स्क्वायर आपके पास है ही प्लस 2as, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2as, सबको नीचे ले आइए, तो u स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 2as इज इक्वल टू, सॉरी नॉट, इसको s को इधर रखिए s, तो ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। ये नीचे शिफ्ट कर दी। अब u की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी हमने निकाली 12, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई a, ये तो -2 है, a कितना है आपके पास माइनस का 6 इज इक्वल टू s। तो देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक 12 से एक 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s बराबर आ जाएगा आपके पास 12 मीटर, ठीक है।
तो ये शॉर्टेस्ट पड़ा, उसमें लगाते थोड़ा लेंदी पड़ जाता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। पहले पार्ट को कर लेंगे, दूसरा पार्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। कोई एथलीट है भाई साहब जो एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करते हैं, जिसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर, और इसका पूरा राउंड जो लगाते हैं वो 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में। तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड को, टाइम को कर लीजिए 2 मिनट यानी 60 × 2 120 + 20 यानी 140 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ पूछी है। तो पहली चीज़ तो हो गई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है, लेकिन स्पीड निकाली जा सकती है। तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड होगा टोटल लेंथ कवर्ड, बताया था टोटल लेंथ कवर्ड वो कितनी है, ये पूरा कंप्लीट राउंड, तो ये हो जाएगी टोटल लेंथ कैसे निकलेगा 2πr, ये तो डायमीटर है, टोटल लेंथ कितनी होगी, ये चारों तरफ घूमा 2πr, पाई आई आर कितना है 200 डिवाइडेड बाई 40, ठीक। तो ये से आप कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा आपके पास 100 पाई, 100 पाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 22/7, ठीक है। अब मैं इसको पूरा वो कर कैलकुलेट करके नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको इतना लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो ठीक है। तो स्पीड मेरे पास आ गई, ऐसे लिख लीजिए, ये आ गई बाय कितनी आ गई 200 डिवाइडेड बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए इसमें, तो स्पीड कितनी है हमारे पास 2200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू टाइम कितना है 140 सेकेंड, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 20, तो ये आपके पास आ गया। अभी इसमें एक चीज़ गलती हो गई है, वो उसको हम यहीं करेक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 to the 4 और 2 to the 4 और ये 000 डिवाइडेड इतना मीटर, ठीक, इतना मीटर। लेकिन यहाँ गलती हो गई है, आप लोगों ने इसको पकड़ा नहीं, ये हमने 2πr, r की जगह हमने कितना ले लिया, r की जगह हमने डायमीटर रख दिया, ध्यान रखिएगा, r की जगह मैंने डायमीटर रख दिया इसमें, तो d यहाँ दे रखा था 200, तो रेडियस कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस कितना होगा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अपने आंसर को भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 2000 मीटर, ठीक है, या फिर 2 किलोमीटर कह दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको, अब आगे मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप इसी फॉर्मूले में ये जो है r की जगह 100 रखिएगा, तब आप वेलोसिटी आपकी कुछ और आएगी, वो वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं स्पीड, वो स्पीड आप यहाँ रख दीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। अब सेकंड पार्ट में बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। अब आपको ये देखना है कि ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा कहाँ, तो इसको ऐसे देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, तो पहला चक्कर जो लगाता है वो 40 सेकंड में लगाता है पूरा, तो उसने एक बारी में 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लिया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में पूछ रहा है, वो 140 सेकंड में पूछ रहा है, तो अगले 40 सेकंड में ये दूसरा चक्कर लगाएगा, अगले 40 सेकंड में वो तीसरा चक्कर लगाएगा, और 20 सेकंड में फिर वो आधा चक्कर लगाएगा, यानी एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, और चौथे चक्कर में वो आधा राउंड कंप्लीट करेगा। तो जब आधा राउंड कंप्लीट करेगा, इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए 40 40 40 120 और ये 140 सेकंड हो गए, आधा का मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट ये थी और फाइनल पॉइंट ये थी, तो अब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और वो आपको दे रखा है जो कि इसमें 200 मीटर है, तो 200 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांसेस बनते हैं इसके पूरे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसको मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये एवरेज स्पीड पे है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ मोटर बोट
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी स्टार्टिंग ऑफ रेस्ट की बात करता है तो u इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, कांस्टेंट रेट यानी एक्सेलरेशन, यूनिट देखिए क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम भी दे रखा है उसने 8 सेकेंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये पूछ रहा है इतने टाइम के अंदर वो बोट जो है कितनी दूर चलेगी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल से स्टार्ट की तो u 0, तो t u इंटू टी 0, तो हो जाएगा हाफ इंटू ए कितना है 3 इंटू टाइम है 8 इंटू 8। काफ़ी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 4 3 4 12 12 8 96, तो s इज इक्वल टू आपके पास आ गया 96 मीटर, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस वैल्यू चेंज होगी और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और आप डर जाएंगे, ठीक है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। अब देखिए एक हाइट है जिसकी जो हाइट है कितनी है, ये 20 मीटर है, तो इसको s से डिनोट कर लीजिए क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो इनिशियली ये 0 हुई, ठीक, और फाइनली यहाँ पे टच करी। तो सवाल में पूछ रहा है कि ये जो कितने एक्सेलरेशन से आई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे टच करी। तो ये पूछ रहा है कि आफ्टर कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। और क्या बोला है, विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितनी वेलोसिटी से और कितने टाइम बाद गिरेगी, ठीक। तो आप ये देखिए कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस का 80। तो v पूछ रहा है इसमें, u आपके पास पता है ये 0 है और a आपके पास दे रखा है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो दे ही नहीं रखा है। अच्छा, टाइम नहीं दे रखा है तो इसमें ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। इसके लिए दूसरी इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो यहाँ पे u तो 0 हो गई और v हमें निकालना है, तो 2 एक्सेलरेशन पता है 10 और डिस्टेंस भी पता है 20, तो ये 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 का अंडर रूट जब करेंगे तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेते हैं वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, इस वजह से मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ पे अब ये वाली इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, तो v आ गई आपके पास, दोबारा से लिखनी है v इज इक्वल टू u प्लस का 80, तो v इज इक्वल टू आ गया 20, u आपके पास 0 है, ये 0 हो गई। तो अब एक्सेलरेशन आपके पास पता है 10, तो 10 इंटू टाइम, तो इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये हो गया तो ये आ जाएगा 2, तो 2 टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड पे हिट कर जाएगी, ठीक। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ज़्यादातर मैंने खुद ही कर दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, देखिए जब भी यूनिफॉर्म आता है तो यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे सर्कुलर की बात कर दी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, यानी अगर सर्किल में अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहलाता है तब वो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मैंने आपको नीचे यहाँ लिखा हुआ है ये, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम हो गया, ठीक है। देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं पहले। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेट, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या मतलब हुआ, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी चेंज ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड, ये ऊपर भी बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, ये तो वही वाला पॉइंट है, दोबारा लिख दिया है इसमें भी, ठीक है। तो ये पहले भी बता चुका हूँ। इस पर ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी का जो चेंज है वो डायरेक्शन से भी चेंज हो सकता है, स्पीड से भी हो सकता है और दोनों से हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कुछ मैंने एक आपको जो है बात फिगर्स को ड्रॉ करके आपको दिखाया है, ये सभी आपके एनसीईआरटी में मौजूद है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी छू के नहीं देखते, मुझे मालूम है, ठीक है।
तो मान लीजिए कोई एथलीट है, वो एक पाथ को कवर कर रहा है जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड पे वो इसको कवर कर रहा है, ठीक है, और क्विक इसको चेंज करता है जो कि एक वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो, ठीक है। तो मान लीजिए वो ए से बी आया, बी से सी गया, सी से डी आया और डी से वापस ए आ गया, तो उस वो यहाँ पे कितनी बार मुड़ा, 4 बार मुड़ा एक कंप्लीट ट्रैक को करने के लिए, और डिस्टेंस इसका अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर वो यहीं से अगर हेक्सागन हो जाता, उसी स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन पाथ चेंज हो गए, पाथ कौन सा हो गया, हेक्सागन। अब देखिए पाथ तो हेक्सागन हो गया, पाथ का हेक्सागन होने का मतलब ये है रेक्टेंगुलर से जब हेक्सागन गया तो पाथ की जो लेंथ है वो शिफ्ट हो गई। देखिए इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर से जब ये हेक्सागन में गया, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे चल रहा है, बट लेंथ जो है, ठीक, वो जो है, जो पाथ की जो लेंथ है, जो साइड्स की लेंथ है, ऐसे समझ लीजिए, जो साइड्स की लेंथ है वो रिड्यूस हुई, ठीक है। तो हेक्सागन में जब आया तो उसने 6 चक्कर मारे पूरे ट्रैक को कवर करने, वही ट्रैक है लेकिन 6 चक्कर मारे, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ द लेंथ जो है रिड्यूस हो गई। अब मान लीजिए कोई अगर ये ऑक्टागन होता जिसमें 8 साइडें हैं, तो वो 8 बार टर्न मारता उसी वेलोसिटी पे, ठीक है, और ये लेंथ जो है फर्दर और रिड्यूस हो गई। तो कितनी बारी में ये घूमे जो कि ये सर्कुलर हो जाए, तो मान लीजिए कि इसका इनफाइनाइट टाइम कह दीजिए कि वो इतनी ज़्यादा बार घूमा कि जो उसका नेट जो आएगा फाइनल जो है वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब मैंने की हुई है कि अगर इफ़ एन एथलीट मूव विद अ यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट magnitude along a circular path, the only change in his velocity due to the change in the direction of motion। यही सब चीज़ें वही लिखी हैं, इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे, देखिए अभी तो बताया कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, या तो उसका मोशन ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन, या फिर दोनों। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, अभी मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना उसकी, ठीक है। तो एथलीट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन द ओनली चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आएगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और ये भी यही चीज़ अभी जो बता रहा था वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेस टू द शेप ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ ईच साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे अब ये है, इसे फर्दर और नंबर्स में करेंगे तो ये इस तरीके से ये जो ट्रैक है ये ऐसे ऐसे रिड्यूस होके सर्कुलर ले लेगा, यानी जो साइड्स हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। और इस केस में जो स्पीड निकलती है वो निकलती है 2πr/t। अब कभी कभी एग्जामिनर जो है 2πr को πd भी लिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि d = 2r होता है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने ऊपर एक सवाल भी कराया है इसी पर, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट की मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इस क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये सॉल्व करके मुझे बताना है। ये इसी पे बेस्ड है, काफ़ी सिंपल है कि कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और इसका जो रेडियस है, ये जो इसका रेडियस है ये 42250 किलोमीटर है, 42250 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो रेडियस इतना हो गया और टाइम कितना ले रहा है, इसको पूरा चक्कर करने में 24 घंटे ले रहा है। तो इसमें स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड अभी जैसे बताया ये v = चलिए 2πr हम खुद ही बता देते हैं इसको, 2πr डिवाइडेड बाई टाइम, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2, रेडियस है आपके पास 42250, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम है आपके पास 24 घंटे। 24 घंटे क्योंकि वेलोसिटी की स्पीड की बात कर रहा है तो मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो इसको 60 से कर दीजिएगा, 24 घंटे इंटू 60 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको क्योंकि ये बड़ा डिस्टेंस है, किलोमीटर ऐसे मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी यहाँ पे हमने किलोमीटर पर सेकंड में निकाल ली है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।